नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो आज 1700 करोड़ का जो पुल, भ्रष्टाचार का पुल ध्वस्त हो गया, उसमें किस किस संलिप्तता थी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश सरकार नंगी हो गई है इस मामले में। इस सरकार ने जानबूझकर भ्रष्टाचार के पुल को में लूट की खुली छूट दी थी और इस सबूत के साथ, पूरे तथ्य के साथ हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सरकार को मालूम था कि पुल गिरने वाला है, सरकार को मालूम था कि पुल में बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही है और सब कुछ जानने के बावजूद इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार को आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने बता दिया था कि पुल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पुल ध्वस्त हो सकता है। चेता दिया था कि ये पुल अगर कंप्लीट होने के बाद ध्वस्त हुआ तो बड़े पैमाने पर जो है वो जान माल की क्षति होगी और पैसे की क्षति होगी, आदमी की क्षति होगी। सरकार को एक एक चीज की जानकारी दे दी गई थी और इसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 15 मार्च 2023 को, इसी 15 मार्च को, यानी अभी से तकरीबन 1.5 महीना पहले बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को यह कहा था कि अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पुल के स्पैन में क्रैक आ रहा है और उसकी आ गया है और उसकी तस्वीर हमारे पास है, हमारे पास आई है। विधायक ने कहा था हाउस के अंदर, विधायक ने हाउस के अंदर कहा था कि पिछले साल आंधी में इस हवा में इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था और 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई है और बड़ा हादसा हो सकता है। ये विधायक ने सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थान में सरकार को चेतावनी दिया था और इसके बावजूद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस समय हाउस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और पथ निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा हम इस मामले को दिखवा लेंगे, हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। न जांच रिपोर्ट आई। पिछले साल 30 अप्रैल को इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा था, उसी की बात कर रहे थे संजीव कुमार कि उसकी जांच रिपोर्ट कहां है। आप कह रहे हैं कि हम आईआईटी के प्रोफेसर से हम जांच करवा रहे हैं, वो रिपोर्ट कहां है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो भी इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद जब संजीव कुमार ने, जो विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक है जेडीयू के, उन्होंने कहा कि वहां से लोग हमको फोटो भेज रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है, बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, स्पैन में दरार आ गया है। तो सदन में कहा गया कि इस मामले की हम जांच करा लेंगे और कोई जांच नहीं कराई गई। सरकार चुपचाप बैठी रही। मतलब यह है, इसका मतलब हम ये लगाया जा सकता है कि सरकार में बैठे लोग इस खेल में शामिल थे या फिर वो इस कदर मशगूल थे दूसरे काम में कि उनको लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के हित की कोई परवाह नहीं रही। 1700 करोड़ का कोई चिंता नहीं हुई, उनको ये फिक्र नहीं हुई कि अगर पुल गिर जाएगा तो फिर क्या कुछ हो सकता है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि बिहार विधानसभा में 15 मार्च 2023 को क्या हुआ था और इसके बाद समझिए कि इस खेल में, पुल गिरने के खेल में कौन कौन शामिल है। और मुख्यमंत्री जो आज जांच का आदेश दिया है कि हम प्रत्यय अमृत जो सचिव है, माफ करेंगे, जो अपर मुख्य सचिव है पथ निर्माण विभाग के, उनसे जांच करवाने को हमने कहा है। तो जांच आप उनसे क्या करवाइएगा? जब जांच की गुहार बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक लगा रहा था और आप क्लीन चिट दे रहे थे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, सरकार शामिल है, ये क्यों न कहा जाए। सुनिए विधानसभा में क्या हुआ था 15 मार्च 2023 को। महोदय कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा, अब किस कारण टूटा पता ही नहीं है, डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में, फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पथ निर्माण महोदय, स्पष्ट जवाब है। अब क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं
एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। चलिए, किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।